प्रदेश में मानसून की मेहरबानी जमकर हुई है। रोज हो रही जोरदार बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए। जल भराव की स्थिति से जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। प्रदेश के सभी जिलों में मानसून ने एंट्री मार ली है, जिसके चलते थम थम कर हो रही बारिश कई जिलों में परेशानी का सबब बनती जा रही है। और आज भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के तमाम जिलों जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग में आगामी 4-5 दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई जगहों पर 3 से 4 दिन तक मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। आज भरतपुर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, झालावाड़, नागौर, कोटा, बारां, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा जिलों के आसपास के क्षेत्र में तेज मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान है। तो प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है, पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। पहले कहा जा रहा था कि एक जो परिसंचरण तंत्र है वो बना है, गंगानगर के ऊपर से गुजर रहा है। और अब सूचना ये भी है कि जो खासतौर पर मध्य राजस्थान है, यहां से लेकर पश्चिम राजस्थान तक भी बारिश की गतिविधियां बढ़ी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शिवांगी सिंह राव जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करेंगे। शिवांगी, प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, धमाकेदार मानसून की एंट्री हुई है। आज कहां कहां अलर्ट है, किस किस संभाग के क्या क्या हाल? बिल्कुल शिखा, इस समय का मैं आपको टेम्परेचर बता दूं तो इस समय टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस और आज हाईएस्ट टेम्परेचर जाने वाला है 31 डिग्री सेल्सियस। उमस जो है 80% है, जिसके वजह से बारिश होने की आशंका है। लेकिन इस समय धूप जो आपको नज़र आ रही होगी, धूप की किरणें डायरेक्ट नीचे आ रही हैं और काफ़ी धूप है। इस समय गर्मी महसूस हो रही है। हालांकि मौसम विभाग के जो आदेश हैं, जो एडवाइजरी है, वो ये कहती है कि मॉनसून जो है वो दस्तक दे चुका है और बारिश होने की आशंका है। लेकिन इस समय मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है शिखा की बारिश होगी। शाम को हो सकता है हो जाए, लेकिन अभी इस समय काफ़ी धूप है। और कल, अगर हम कल की बात करें तो कल शाम को ऐसा मौसम बना था, हल्की हल्की आंधी भी आई थी, काले बादल भी नजर आए थे। हालांकि बारिश बहुत कम हुई है, बूंदाबांदी हुई है, लेकिन बहुत अच्छे से बारिश नहीं हुई है। इंतज़ार रहेगा शिखा कि कब बहुत तेज़ झमाझम बारिश हो और पिंक सिटी जयपुर बहुत खूबसूरत दिखे। वो काले चादर की जो बादल होंगे वो देखने लायक होंगे। लेकिन इस समय बहुत गर्मी है, 30 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर है और आने वाले टाइम में टेम्परेचर 31 हाईएस्ट हिट करेगा आज का जयपुर में। और बात करें बाकी संभाग की तो धौलपुर, करौली और भरतपुर जैसे जो जितने संभाग है वहाँ पे बारिश होने की आशंका है। अलर्ट जारी किया हुआ है मौसम विभाग ने और उसके चलते लोग भी आई एम श्योर बहुत ज़्यादा अलर्ट होंगे और अपना दिनचर्या उसी तरह से प्लान करेंगे। लेकिन जयपुर की मैं बात कर रही हूँ इस समय शिखा, जयपुर में काफ़ी धूप है और 31 डिग्री सेल्सियस की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। हालांकि जो प्रेसिपिटेशन है वो इस समय कम है, लेकिन ह्यूमिडिटी जो उमस हम कहते हैं वो काफ़ी हाई है, 80% है ह्यूमिडिटी, जिसके वजह से बारिश होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हम चाहेंगे कि बारिश हो, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा धूप है। शाम को हो सकता है शिखा की बारिश हो जाए, तो हमारे फर्स्ट इंडिया के जो व्यूअर्स हैं वो वेदर रिपोर्ट्स देख के घर से निकले और पूरी तैयारी करके निकले, क्योंकि बारिश हो सकती है। और बारिश की वजह से शिखा, जैसा कि आप बता रही थी कि जयपुर जलपुर बन जाता है, तो काफ़ी जगह है जहाँ पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ऐसे में लोग जो हैं उसी हिसाब से निकले, क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत आम प्रॉब्लम है जो हमें वेदर बारिश के चलते देखने को मिलती है। काफी जगहों पे बहुत ट्रैफिक लग जाता है, जो शायद आधे घंटे का रास्ता है वो 1 घंटे का हो जाता है। शिवांगी, आप बने रहिएगा। माउंट आबू से सहयोगी कमलेश प्रजापत जुड़े हैं, अजमेर से शुभम भी जुड़े हैं। पहले सहयोगी कमलेश का रुख करेंगे, माउंट आबू से जुड़ चुके हैं। कमलेश, माउंट आबू में आज क्या तापमान है और बारिश की कितनी संभावना है? क्योंकि जयपुर में शिवांगी ने बताया कि ना के बराबर 0% है, लेकिन माउंट आबू में क्या हाल मौसम का? देखिए शिखा, माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू में बीते कल से लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। और बारिश के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के अंदर 15 mm बारिश हुई है और अब तक आंकड़े की बात करें तो लगभग 16 इंच माउंट आबू के वादियों में बारिश हो चुकी है। कुछ दृश्य दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी जितेन मेरे साथ हैं, वो दृश्य जरूर दिखाएंगे कि जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है, जिसे देखने के लिए मानसून के सीजन के अंदर जो सैलानी आते हैं माउंट आबू, वो खूबसूरती अपने
साफ निखर कर आ रही है। तो सामने जो अरावली की जो पहाड़ियां दिख रही है, वहां से देखिए धीरे धीरे करके बादल नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो माउंट आबू का जो मौसम होता है, मौसम बेहद खुशनुमा होता है और इस मौसम का आनंद लेने के लिए सैलानियों का भी माउंट आबू में आने का क्रम है। कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर जो सैलानी है माउंट आबू की इस खूबसूरती को यहाँ पर निहारते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि मानसून के अंदर जो माउंट आबू की महत्ता है वो बढ़ जाती है और इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। मैडम कहाँ से आए आप? बीकानेर से आए हुए हैं। कैसा वेदर है आज? बहुत शानदार, बहुत मजा आया, फुल एंजॉय लिया हमने। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बीकानेर में बारिश वगैरह कैसी है? नहीं, बहुत धूप, गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी है। बहुत गर्मी है। बीकानेर का जो सैलानी है वो भी माउंट आबू पहुंचा है। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर देखिए तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि युवा तो युवा लेकिन बुजुर्ग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। बात करने की कोशिश करूंगा। बहन जी कहाँ से आए हैं? बीकानेर से। कैसा मौसम कैसा है? सही है, मजा आ रहा है मौसम? मजा आ रही है। बारिश हो रही है। देखिए यहाँ पर जो इस सैलानी तमाम जो सैलानी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो शिखा कह सकते हैं कि जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है और उस खूबसूरती को निहारने के लिए खास तौर पर जो सैलानी है माउंट आबू में आते हैं। और मौसम विभाग की बात की जाए तो शिखा, मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि आने वाले दिनों के अंदर जो भारी बारिश है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। कमलेश बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी शुभम का रुख करेंगे, अजमेर से जुड़े हुए हैं। शुभम, मौसम माउंट आबू का तो बढ़िया है, अलग अलग जिलों से वहां पर्यटक पहुंच रहे हैं। जयपुर का हाल बताई दिया। अजमेर में 4, 5, 6, 7, 8 जुलाई को मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों के लिए चेतावनी, क्या उसमें अजमेर का भी नाम? शुभम। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, पहले तो अजमेर का जो तापमान है वो 27 डिग्री अभी आज का दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान जो है वो 31 डिग्री दर्ज किया गया। लेकिन बात करें अगर अजमेर में बारिश की, तो बारिश जो है वो परसों के दिन आई थी। उसके बाद से लगातार जो उमस है वो बन हुई है। आपको मेरे चेहरे पे भी दिख रहा होगा कि जो धूप है वो कहीं ना कहीं आ रही है। जो मौसम है वो बारिश का तो हो रहा है लेकिन साथ में धूप भी आ रही है, जिसके चलते जो उमस है वो ज्यादा होती जा रही है। हालांकि बारिश जो थी वो मुसलधार बारिश परसों के टाइम कम हुई थी, लेकिन परसों के बाद से जो बारिश है वो कहीं ना कहीं अभी तक नजर नहीं आई है। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार शाम को 6 बजे जो है वो बारिश आने की चेतावनी है। तो उसको लेकर के, क्योंकि परसों जब मुसलधार बारिश हुई थी तो उसका इफेक्ट जो है वो अजमेर के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिला था। चाहे वो शहर के अंदर जल भराव की स्थिति बनी हो या फिर एलिवेटेड जो राम सेतु है उसके अंदर दरार आई हो या फिर तमाम इमारतें गिरी हों, कुछ लोगों की मौत हुई थी, कुछ लोग घायल भी हुए थे। लेकिन जो मौसम है वो इस तरीके का नहीं हो रखा कि बारिश जैसा कोई मौसम बने। हालांकि 6 बजे, शाम को 6 बजे की चेतावनी है, लेकिन अभी हाल फिलहाल अजमेर के अंदर जो गर्मी है, उमस है, वो ज्यादा हो रखी है। 95% ह्यूमिडिटी जो है वो अजमेर के अंदर दर्ज की गई है। और मौसम विभाग की चेतावनी ये भी है, अगर शाम को 6 बजे बारिश भी आती है लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो शाम तक करीब 95% हो जाएगी और पूरे दिन पर 95% रहेगी। तो उमस होने के कारण जो गर्मी है वो लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है। हालांकि परसों के दिन जो मूसलाधार बारिश थी वो करीबन 3 से 4 घंटे तक बारिश हुई थी, जिसके चलते शहर के अंदर जो मौसम था वो कहीं ना कहीं बदलाव हुआ था। और बदलाव के चलते जो ठंडक है लोगों को मिली थी, लेकिन वो ठंडक कुछ ही देर की थी। और कल भी मौसम जो है वो बना रहा, लेकिन बारिश की कोई ऐसे आसार नहीं थे। लेकिन आज शाम को 6 बजे बरसात की जो चेतावनी है वो मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। लेकिन जो धूप है वो बार बार आंख मिचौली खेलती है, कभी आ जाती है, कभी चली जाती है। लेकिन लगातार सुबह है, लगातार जो धूप है वो अपना खेल खेल रही है। हालांकि मौसम विभाग ने दिया है चेतावनी क्योंकि शाम को 6 बजे बाद बारिश होने की, लेकिन जो उमस है वो लोगों को बेहाल कर रही है। जो लोग हैं वो अभी भी तरल पदार्थ पी रहे हैं, घर आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम किए हैं, जहाँ अगर बारिश होती है तो किस तरीके से लोगों के जहाँ पे जल भराव होता है उन स्थितियों को कैसे संभालना है, किस तरीके से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। अजमेर की आना सागर झील और वरुण सागर झील जो है उसमें पानी की आवक हो चुकी है, क्योंकि प्रशासन को पहले ही मालूम था। तो जो आना सागर झील थी उसको खाली करवा लिया गया था, करीबन 10 फुट तक उसको लेकर आए थे। और अब जो पानी की आवक है उसमें वापस तेज हो गई है। तो हो सकता है कि 2-3 दिन के बाद आना सागर झील के पुनः गेट खोले जाएं, क्योंकि आना सागर झील की अगर ओवरफ्लो होती है तो कहीं ना कहीं जो निचली बस्तियां हैं वो डूबने के आसार ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अजमेर शहर की अगर बात करें तो शहर के अंदर कई इलाकों के अंदर जलमग्न जैसे हालत हो जाता है। वो सागर बिहार कॉलोनी हो, महावीर कॉलोनी हो, कालाबाग हो, नगीना बाग हो, तमाम जगहों पर जो पानी है वो ज्यादा बढ़ जाता है और जो ब्रह्मपुरी नाला है वो हालत खराब कर देता है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो अच्छा तो हो रहा है, लेकिन धूप जो है वो आंख मिचौली खेलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और अलर्ट तो है लेकिन उसके बावजूद अब गर्मी सताने लगी है, रुक रुक कर तो कभी तेज बरसात हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए शुभम। कमलेश आपका भी शुक्रिया, शिवांगी आपका भी शुक्रिया।